मेरी ननद 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था। मेरी सास उसके लिए जो भी रिश्ते लेकर आती वह सब आते और उसे देखकर वापस चले जाते हैं। मेरे ननद के रिश्ते को लेकर घर में सब परेशान रहते थे। सबको यही फिक्र थी, पता नहीं कि रिश्ता होगा भी या नहीं। एक तो मेरी ननद काली थी और दूसरा वह ना शक्ल की थी और ना ही अकल की थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऊपर से उसके लक्षण भी ठीक नहीं लग रहे थे। वह रोज जब मम्मी जी मंदिर चली जाती थी और ये अपने काम पर चले जाते तो मेरी ननद घर से सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर ना जाने रोज कहाँ जाती थी। मैं जब उससे पूछी तो वह कहती कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। वह कभी न तो घर के कामों में हाथ पटाते थी और ना ही पढ़ाई लिखाई करती थी। बस सारे दिन या तो अपने कमरे में बंद रहती है या फिर अपनी सहेली के घर का बहाना बनाकर घर से निकल जाती थी। उसका रोज रोज ही यूं घर से जाना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की मगर वह बात टाल देती थी। जब वह सहेली के घर से आती थी तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ होता था, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता था कि उस थैली में क्या है। वह सीधी आती थी और अपने कमरे में चले जाते। यह बात जब मैंने अपने पति को बताई तो उसने कहा कि बच्ची है, ऐसे ही चली जाती होगी। वैसे भी घर में पड़े सारे दिन क्या करे, अब कहीं तो टाइम पास करे ना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तुम बस अपने काम पर ध्यान दिया करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे मन को अभी भी शांति नहीं थी। मुझे जानना था कि वह कहाँ जाती है और क्या करती है। एक दिन मैंने देखा कि घर में सब सो रहे थे और वह छत पर फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने चुपके से जाकर उसकी बात सुनने की कोशिश की, मगर नाकाम रही, क्योंकि जब तक मैं वहां पहुंची वह फोन कट कर चुकी थी। इससे पहले कि वह नीचे आकर मुझे देखती, मैं पहले ही वहां से निकलकर अपने कमरे में आ चुकी थी। मेरा शक और बढ़ता जा रहा था। वह क्या छुपा रही है? आखिर इतनी रात को चोरी चुपके किससे बात करती है? यह बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। सब मेरी ननद को बहुत प्यार करते थे। उनको उस पर पूरा विश्वास था कि वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ननद देखने में सीधी सादी थी। लेकिन मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने तय किया कि जब वह कल घर से बाहर निकलेगी तो मैं उसका पीछा करूंगी और पता लगाऊंगी कि वह कहाँ जाती है। दूसरे दिन जब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए तो मेरी ननद फिर से अपनी सहेली के घर का बहाना बनाकर घर से जाने लगी। आज मैंने पहले ही सारा काम कर लिया था। मैं जब चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगी, तभी हमारे घर में मेहमान आ गए और मुझे वापस घर आना पड़ा। लेकिन मेरा मन अभी भी वही चल रहा था कि आखिरी चल क्या रहा है। जब मेहमान घर से चले जाते हैं तो मैं वहां जाने लगती हूँ। तभी मेरी ननद घर में आती है और उसके हाथ में कुछ सामान होता है। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा कि इसमें मेकअप का सामान है जो मेरी सहेली ने मुझे दिया है। मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ, तो उसने मुझे दिखाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा सामान है जो तू मुझे नहीं दिखा सकती है, तो वह बिना कोई जवाब दिए सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब तो मैं रोज ही ऐसा करने लगी थी। हर रोज नए नए कपड़े पहनकर मेकअप कर घर से जाती और कुछ सामान लेकर घर वापस आती। जब पूछती तो वह कोई भी बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। रात को जब सब खाने पर बैठे तो मैंने उससे पूछा कि तुम रोज अपनी सहेली के घर क्या करने जाती हो, तो वह एक पल के लिए डर गई। कुछ देर के लिए कुछ ना बोली। फिर उसने कहा कि वह मेरी सहेली ने पार्लर की दुकान खोली है, मैं वहीं पर काम सीखने जाती हूँ।
मम्मी ने कहा कि हमें नहीं बताया। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तू खुद कुछ करना चाहती है, लेकिन यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मैं कुछ और उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन तभी वह उठकर चली गई। तभी मम्मी ने बताया कि कल दिल्ली से लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तब उसने कहा कि उसकी जगह तुम बैठ जाना। यह सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती है? मैं उसकी जगह कैसे बैठ सकती हूँ? तो उसने कहा, तुम्हें तो सिर्फ जब लड़की वाले देखने आए तब उनके सामने बैठना है। शादी उसकी नीता से ही होगी। मैंने कहा, आप लड़के वालों को धोखा देगी। तब उन्होंने कहा कि हम धोखा कहाँ देंगे, नीता भी वही होगी, लेकिन वह जो भी सवाल नीता से पूछे उसका जवाब तुम दोगी। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि लड़की तुम हो। मैंने कहा, यह तो सरासर धोखा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें नीता की शादी करनी है तो यह करना ही होगा। मेरे पति भी इस बात के लिए मान गए। मेरे पास भी ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह बात जब नीता को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। कहा, तुमने अभी शादी क्यों नहीं करनी? 28 साल की तो हो गई हो, अब और कितना वक्त लोगी? वैसे भी लड़के वाले तुम्हें देख कर चले जाते हैं, ऊपर से तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। सबने बहुत समझाया, लेकिन उसने हाँ नहीं भरी। तब मुझे लगा कि पक्का इसका कहीं चक्कर चल रहा है, तभी यह शादी के लिए मना कर रही है और यह रोज चोरी छुपे उसी लड़के से मिलने जाती होगी। अब तो मेरा शक पूरा यकीन में बदल चुका था। अगले दिन वह फिर अपनी सहेली का बहाना बनाकर घर से बाहर गई। तब आज मैंने पूरा इंतजाम कर लिया था उसके पीछे जाने का। जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो वह टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होकर कहीं एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जाकर उसने कुछ सामान निकाला और जमीन में गड्ढा खोदकर डालने लगी। मैं चुपके से उसे देख रही थी। उसने कुछ सामान गड्ढे में दबाया और वहां से उठकर सीधे बाजार की तरफ चली गई। वहां से जाकर उसने कुछ मेकअप का सामान लिया और एक चुनरी भी ली और उसे लेकर वह वापस घर आ गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कर क्या रही है। रात को जब मेरा पति घर आए तो मैंने उनसे कहा कि कल आप ऑफिस में मत जाना, आपको कुछ दिखाना है। तो उसने कहा कि क्या दिखाना है? मैंने कहा कि बस आप कल तक का इंतजार कीजिए और जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहिए। अगले दिन वह फिर जाने लगी तो मैं अपने पति को साथ लेकर उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर वह एक सुनसान जगह में जाकर फिर से गड्ढा खोदकर सामान डालने लगी। तभी वहां मेरी ननद ने मुझे और अपने भाई को देख लिया और देखकर वह एकदम डर गई और कहने लगी कि भैया और भाभी आप यहाँ। मेरे पति ने बिना उससे कुछ पूछे उसका हाथ पकड़कर गुस्से में घर ले आए। इतने में मम्मी भी मंदिर से वापस घर आ चुकी थी। उसने देखा मेरा पति अपनी बहन का हाथ पकड़कर गुस्से में आ रहा है तो उसने कहा कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और तुमने उसका हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, क्या किया है? उसने पूछो अपनी लाडली सी की कहाँ गई थी और क्या करती है। मेरी ननद बहुत डरी हुई थी, वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। तब मम्मी जी ने उसे प्यार से बैठाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ और कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? उसने बताया कि मम्मी मेरी सहेली मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी में बहुत से अड़चने आएगी। तब उसने मुझे एक उपाय बताया कि तुम रोज 1.25 महीने तक मेकअप का सामान और एक लाल कपड़ा लेकर किसी सुनसान जगह पर दबा आना और आकर ये मंत्र बोल देना और इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। 1.25 महीने के बाद तुम्हारे लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और तुम जैसे चाहो वैसे खानदान में तुम्हारा अच्छा से अच्छा रिश्ता होगा। मैं वहाँ रोज ऐसा ही करती जैसा बाबा ने कहा था।
ऐसा करते हुए भाभी ने मुझे देख लिया था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और इसीलिए मैंने शादी के लिए मना किया था। और अभी 1.25 महीने पूरे नहीं हुए थे। बाबा ने कहा था कि बीच में कोई भी रोका टोकी नहीं होनी चाहिए, वरना काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। यह सब सुनकर हमारा पूरा परिवार हक्का बक्का रह गए, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगी। तब मेरी सास ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हमारी किस्मत में होते हैं वही हमें मिलता है। अगर तुम्हारा रिश्ता होना है तो वह होगा, चाहे भले समय क्यों ना लग जाए। यह सब भाग्य की बात है, न कि टोने-टोटके की, क्योंकि यह सब अंधविश्वास है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनसे पैसे लेते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है जो हमने तुम्हें कभी स्कूल में पढ़ने भेजा ही नहीं, कभी इसे सही गलत के बारे में नहीं बताया कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद एक अच्छा घर का रिश्ता हमारी ननद के लिए, और उनको हमारी ननद पसंद आ गई और उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। और अब मेरी ननद की शादी हो चुकी है और वह खुशी से अपने ससुराल में जीवन बीता रही है।